हाय गाइस, वेलकम टू आर के शो। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे कल कपिल शर्मा शो देखा था ना। कल मतलब 2-3 दिन पहले, तो इसलिए मुझे लगा कपिल शर्मा शो आर के शो। ओके, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट कॉमर्स एकेडमी। राजेश खन्ना आपके लिए एक बार फिर लेकर आया है एक और वीडियो। In this video, I'll be developing a new important concept. One of the important concept. It will be a very small basic concept, but yes, that is one of the important concept from exam point of view. So please कहीं नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा, because ये concept दिला सकता है आपको full 7 to 8 marks. This concept is called key factor concept. You call it as key factor, you call it as scarcity of resources. I call it as scarcity of resources. किसी बुक में लिखा नहीं है, but when you do the question with me, you will understand why I call it as scarcity of resources. Now, key factor. Before I discuss the key factor concept, एक example लेना चाहूंगा आपके साथ. Let's say I am making two products and the contribution selling price minus variable cost करके आपके पास कितना आ गया? Selling price minus variable cost करके आपके पास आ गया contribution per unit say 100, say 120. बड़े अच्छे लगते हैं। अरे क्या अच्छा लगता है सर? बी सेज आई एम द बेस्ट। वेट, इतनी जल्दी क्या है? वेट ना, इतनी जल्दी क्या है? नाउ प्लीज माइंड माय नेक्स्ट स्टेप व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ इनपुट व्हिच यू यूज टू मेक द प्रोडक्ट। लाइक मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। दो केले निकाल के, दो केले लगा के एक गिलास बनाना शेक आ जाता है, बट साला 6 संतरे लगाने पड़ते हैं, 6 ऑरेंजेस टू गेट 1 ग्लास ऑफ जूस। सर उनका रेट भी तो डिफरेंट है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन भी तो डिफरेंट है। सो आई जस्ट टुक एन एग्जांपल ऑफ टू प्रोडक्ट्स। देयर इनपुट वाज डिफरेंट, देयर आउटपुट वाज सेम per unit, but the input was different. So what's the role of input? Let's focus. Now let's say product A requires 2 kg of raw material. Product A requires 2 kg of raw material called raw material per unit of output. यानी आपको 2 kg का रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है टू गेट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, जिससे आप 100 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है सर? एंड हेयर यू पुट 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल टू गेट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। सर क्या मतलब? बताता हूं। इसका मतलब यहां पे 2 किलो का रॉ मटेरियल लगा टू अर्न ₹100 फॉर 1 यूनिट, क्योंकि उस 1 यूनिट को बनाने में 2 किलो लग गया, और यहां पे 4 किलो लग गया टू गेट ₹120। इट मीन्स, कैन आई से इन अ लेमैन सेंस, 2 kg रॉ मटेरियल लगा के 100 रुपए कमाए, तो बेटा 1 kg लगाता तो कितने कमाता? सर अगर 1 kg लगाता तो मैं कमाता 50 रुपए। सो कैन आई कॉल इट एज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर केजी, यानी पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। सिमिलरली 4 kg लगाया टू अर्न ₹120, तो बेटा अगर 1 kg लगाता तो कितना कमाता? यूनिटरी मेथड, ₹120 divided by 4, ₹30 becomes your contribution per unit per kg. अब बताओ कौन सा अच्छा है? सर अब तो ये अच्छा है, क्योंकि उसमें अगर 4 किलो लगाएंगे, उसमें अगर 4 किलो लगाएंगे तो 200 रुपए कमा लेंगे, और इसमें तो 4 किलो से 120 ही कमाए थे। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, बट डोंट गो इनटू ऑल दिस। सिंपल, पर केजी 50 रुपए, पर केजी 30, तो किसका अच्छा है? ए का। सर ये करना कब है? व्हेन यू हैव स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी रॉ मटेरियल की मेरे पास शॉर्टेज है, और मेरे को पता है प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी मेरी मशीन दोनों बना सकती है। मेरी मशीन प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों बना सकती है, बट मुझे ये डिसाइड करना है कौन सा बनाऊं, बिकॉज दिल कहता है प्रॉफिट शुड बी द मैक्सिमम। The objective of any business is to earn maximum profit. So whenever the question is on key factor or scarcity of resources,
decision called ranking will be taken on the basis of contribution per unit per key factor. अब एक बच्चा कहता है इट मीन सर आप ये कहना चाह रहे हो जैसे हमारे केस में कंट्रीब्यूशन था 100 और आपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया की फैक्टर से। उनका बेटा ऐसा तो किताबों में लिखा है, बेटा ऐसा तो किताबों में लिखा है। मैं ये कहता हूं जो मैंने अपना, देखो ये ठीक है 90% केसेस में तो यही बात होगी, बट आई हैव केप्ट वन थिंग इन माइंड विच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर। अब वो की फैक्टर से डिवाइड करूंगा या कभी कभी मल्टीप्लाई या कभी कभी मल्टीप्लाई करूंगा, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड होगा। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बट इतना समझ आता है कि when you have a scarcity of resources and resources become your key factor for decision making, your decision will be on the basis of contribution per unit per key factor, यानी की फैक्टर को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। जैसे मैं आज आपके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, एक ही क्वेश्चन करूंगा आज, बट इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि इसके बाद मैं कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन वो करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस हाईली लाइकली होते हैं। Now I'm taking an example, it's from the book only, but since I don't have the PDF for the same, I cannot share it today, so I'm just writing the question in brief for you. Let's say the question says there are two products, product A and B, and the selling price of the product is 200 and 500. Then questions also mentions कि क्वेश्चन कहता है जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो 20 रुपीज पर लीटर है और ये डेटा दिया हुआ है फॉर एवरी 1 यूनिट और यहाँ पे लिख दिया ₹40। सर इसका क्या मतलब हुआ? 40 लिखा है। सर इसका क्या मतलब हुआ कि यार 20 रुपए लीटर है, 20 दूना 40, यानी 2 लीटर लगता होगा, तभी तो 40 रुपए कॉस्ट पड़ गई। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है बाय गिविंग दीज टू थिंग्स, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क और कॉल्ड मटेरियल जो भी उसका नाम है is needed to make one finished product of A, और यहां पे लिखा हुआ है 100। so sir that means 20 पंजे 100, सॉरी मुझे हिंदी में आता है बेटा, 25 the 100, it means 5 liter of material is required to make 1 unit of B। ठीक है, बता रहा है। ऐसे ही आगे चले, लेबर ₹10 per hour और उसकी कॉस्ट उन्होंने मेंशन कर दी मेरा बच्चा पार्टी 50 and 100। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो 10 5 the 50 यानी 5 hours आर नीडेड लेबर को ले तेरी दे तेरी 5 घंटे तक रगड़ा करना पड़ता है तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। और इस केस में 10 10 the 100 यानी 10 hours of labor are required to produce 1 unit of B। 10 5 the 50 यानी 5 hours, 10 10 the 100 यानी 10 hours। आगे चलते हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है लेबर किस पे काम करती है? तुम्हारे ऊपर चढ़ के तो काम नहीं करती ना, लेबर तो मशीन पे ही काम करती है। तो नहीं, अगर लेबर आवर्स 10 लग रहे हैं, मशीन गड़ 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 कितने घंटे कर रही है? गड़ 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 सर 10 घंटे, क्योंकि लेबर तो मशीन पे काम कर रहा है। तो अगर जरूरत पड़े जब क्वेश्चन साइलेंट है तो लेबर आवर्स will be equivalent to machine hours। चलते हैं आगे पुत्र। Now next is given variable overhead, variable cost। overhead means indirect expense, but है variable nature के। variable 20 rupees 40 rupees, 20 rupees 40 rupees। Now question says total fixed cost
प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की नहीं बता रहा, टोटल बता रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के उस मशीन जिसकी हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसी पे तो प्रोडक्ट ए भी प्रोड्यूस होगा और प्रोडक्ट बी भी प्रोड्यूस होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट है आपके पास 15,000 एंड क्वेश्चन सेज कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी of each product when number one, raw material is in short supply. Scarcity of resources. Raw material is in short supply. Number two, करेंगे के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन के लिए लेबर लगती है या मशीन लगती है, मतलब आवर्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, मतलब कि यार सोच के बनाना पड़ेगा, ए ज्यादा बनाऊं, बी ज्यादा बनाऊं, या ए पहले बनाऊं या बी बाद में बनाऊं। नंबर थ्री, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, सेल्स क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी इज लिमिटेड। फोर्थ कहता है सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड। एंड लास्ट कहता है, फटाफट से लिखते हैं, ओनली, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज फोकस करेंगे इस पे, बाकी तो आपको समझ आ जाएगा। ओनली, ओनली, यार किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा, ओनली आप पहुंच गए ओनली के कपड़ों की दुनिया में चले गए भाई, यहाँ इसकी बात हो रही है। ओनली 1000 liters of raw material is available for both the products in total. अच्छा जी, and maximum sales quantity of each product, maximum sales quantity of each product 300 units, यानी मार्केट, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। बट अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन द रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई लिमिटेड, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट की फैक्टर कॉल्ड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो माय चॉइस यही है, राइट चॉइस बेबी, आहा, विल बी डिफरेंट अमंग डिफरेंट क्वेश्चंस। सो सबसे पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, विच इज, आपको पता है आपने मेरे साथ किया था, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर चाहिए, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करते हैं अब हम। हमारा ए और बी का सेलिंग प्राइस कितना है सर, 200, 500। ये तीनों मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ऑल आर पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जस्ट टू सेव टाइम, पेपर में आप इंडिविजुअली लिख के दिखा देना उनको, बट अभी जस्ट टू सेव टाइम कैन आई से दिस बिकम्स माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 110 एंड 240, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 90 एंड 260। सो फार सो गुड, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, बट वेट, वी हैव टू गो स्लो। फर्स्ट पार्ट कहता है रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, तो कैन आई से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर, और हमारा की फैक्टर क्या है, पर लीटर, क्योंकि रॉ मटेरियल इज गिवन इन लीटर, तो पर लीटर ऑफ रॉ मटेरियल हमें निकालना पड़ेगा। नाउ टू सॉल्व दिस पार्ट, मैंने यहां पे लिखा रॉ मटेरियल required
पर यूनिट 40 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए और 20 रुपए लीटर रेट है, यानी यू नीड 2 लीटर्स, यू नीड 2 लीटर्स। जो मैंने अभी पहले बताया था उसको मैंने देसी स्टाइल में बताया था, 20 इंटू 2 40, वही 40 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट, 20 रुपीज पर लीटर इज द कॉस्ट, सो हाउ मेनी लीटर्स, 40/20। सिमिलरली 100/20 यानी 5 लीटर्स। It means 90 rupees contribution is earned when we use 2 liter, because 2 liters are needed to make 1 unit. It means my contribution per liter, my contribution per unit per liter becomes 45. And here my contribution per unit per liter becomes 52. So which one is better? Which one is better? बताओ 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 बेटा, अरे बताओ। अच्छा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, सॉरी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चों, ताकि मैं उस चीज को प्रूव कर सकूं। दिस इज 160 बेटा, वो क्वेश्चन टीपने में मुझसे गलती हो गई। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उसको मैंने 160 कर दिया है, 160 कर दिया तो ये 300 आ गया, ये 300 आ गया, तो ये हमारा 200 आ गया। आई रिपीट, जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सॉरी गाइस, वो लिखने में गलती हो गया सर, उसी को कंटिन्यू कर देते, कर सकता था बेटा, बट मुझे कोई एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, इसीलिए मैं उसको चेंज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। कहने का मतलब, दिखने में तो अभी भी बी अच्छा लग रहा है, बट प्लीज आराम से चलते हैं। 8 liters of B का raw material is needed to make 1 unit of output. 8 liters of raw material is needed to make 1 unit of output. इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन जो दिखने में B का अच्छा था, बट पर की फैक्टर किसका अच्छा है? A का। तो when you have to take a decision, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे नहीं लोगे। whenever there is a scarcity of resources, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जो होता है वो दिखता नहीं है, उसे छुपाया जाता है थ्रू की फैक्टर। नाउ चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बी का अच्छा लग रहा था, बट जब हमने की फैक्टर, जो मेरा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज था, उस बेसिस पे जज किया, तो की फैक्टर बेसिस पे तो कौन सा अच्छा लग रहा है? ए, क्योंकि ए का फॉर एवरी 1 लीटर मुझे कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा है। इफ आई हैव टू टेक अ डिसीजन कीपिंग माय कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, तो मैं सबसे पहले किसकी यूनिट्स बनाना चाहूंगा? ए, रैंक 1। ये नहीं है कि बी नहीं बनाना चाहूंगा, बट यस, अगर मेरे पास रिसोर्सेज बच जाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल बच जाएगा ए की मार्केट डिमांड मीट करने के बाद, तो मैं बी बना दूंगा, क्योंकि बी में प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। एंड व्हेनेवर द कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता था पुत्र? द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड। सेकंड पार्ट क्या कहता था? प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड। तो जब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हो, कैपेसिटी मशीन की होती है, मशीन पे लेबर काम करती है, यानी कैपेसिटी अब आवर्स की टर्म में बात कर लूं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, यूनिट के टर्म में भी कर सकता था, बट उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी बोला, तो मैं, मशीन तो आर बेसिस पे चलती है, तो मैंने मशीन की कैपेसिटी आरली बेसिस पे ले ली। और मशीन पे काम कौन करता है? लेबर। तो मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स required to produce 1 unit, and मुझे पता है 50 rupees is the total cost and the cost is 10 rupees per hour. It means 5 hours are required, and here बताओ इसमें हमें कितने आवर्स चाहिए? जल्दी बताओ यार, हमारे लेबर के कॉस्ट कितनी थी बच्चों?
अच्छा, मैंने वो मटेरियल की कॉस्ट चेंज करना था, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चा पार्टी आज। मटेरियल का 160 था, मटेरियल का 160 था, माफ कर दो यार, तभी तो मैंने मटेरियल में 160 लिखा था, वो यहां लिखते हुए गड़बड़ कर गया। मटेरियल का 160 रुपीज था और लेबर का 100 रुपीज था। आई रिपीट, मटेरियल का 160 था इसीलिए हमने 160/20 किया था, लेबर का 100 है इसीलिए लेबर का 100/10 करेंगे, यानी 10 आवर्स आर रिक्वायर्ड। तो हमने क्या निकाल लिया, हाउ मेनी आवर्स कॉल्ड इनपुट इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। सो नाउ हमें निकालना क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर। गाइस कॉन्सेप्ट वही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर। बस मुझसे कॉस्ट लिखने में गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना बच्चा समझ के, आप ही का बच्चा हूं। मटेरियल 160, 100 नहीं था 160, इसीलिए 160 से डिवाइड किया। लेबर 160 गलती से लिख गया था, लेबर वाज 100, दैट वाज द मिस्टेक आई डिड, बट कॉन्सेप्ट वाइज कैलकुलेशन वाइज एवरीथिंग इज सेम। नाउ हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था, 90, और हमें पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर, यहाँ पे पर की फैक्टर क्या है, आवर्स, एंड हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड, 5 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड, 10 आवर्स। अब देखो, दिखने में भी अच्छा था और की फैक्टर के बेसिस पे भी बी आया, तो ऑलवेज सेइंग कि बी दिखने में अच्छा है तो हमेशा वो अच्छा होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो नाउ माय रैंकिंग चेंज। So based on production capacity as my key factor, I would love to produce the first unit as my product B and meet its entire demand in the market. And then the R's, क्योंकि now the input becomes R. अगर R's बच जाएंगे तो उससे मैं A भी प्रोड्यूस कर दूंगा, क्योंकि A प्रोड्यूस करने में भी घाटा तो कुछ है नहीं, फायदा ही है। मैं गाना तो गा ही नहीं सकता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो बना लेंगे ना। अगर नहीं बनाएंगे तो उसको बोल देंगे, और इसमें तेरा घाटा। क्यों, घाटा गांव की बात नहीं कर रहा बेटा, घाटा मतलब लॉस। आर्स अगर बच जाएंगे तो बना देना ना ये, क्योंकि ए का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चों, सेल्स क्वांटिटी। यार कंट्रीब्यूशन भी तो पर यूनिट में निकाला है, तो कहना है से थर्ड पार्ट इज क्वांटिटी यानी यूनिट्स, और हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकाल रखा है। तो whenever question says sales quantity is limited, decision is taken on the basis of contribution per unit. So now this becomes my first rank and this becomes my second rank. Quantity था सर, नेक्स्ट वाला क्या है, सेल्स वैल्यू। सर नेक्स्ट वाला क्या है, सेल्स वैल्यू। बेटा सेल्स वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपीस, यानी कंट्रीब्यूशन को रुपीस ऑफ सेल से डिवाइड करो। अच्छा सर, जब कंट्रीब्यूशन को सेल्स, क्योंकि की फैक्टर सेल्स है, की फैक्टर क्वांटिटी नहीं है, अब सेल्स वैल्यू है, तो जब आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करोगे इनडायरेक्टली, कैन आई से व्हेन सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड, डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशियो। सो लेट्स कैलकुलेट द पीवी रेशियो। 90 upon 200 into 100, 45%. 200 upon 500 into 100, 40%. अब कौन सा बेटर है बेटा, सर अब तो ये बेटर आ गया, तो रैंकिंग चेंज हो गया, नंबर 1, नंबर 2। सो द फैक्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद की फैक्टर से डिवाइड करते जाना है टू गेट contribution per unit per key factor, so that based on that जिसका कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर बेस्ट होगा वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा। आई रिपीट, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा। आज का लास्ट पार्ट करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा। कहता है ओनली 1000 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, यानी raw material is key factor and maximum available is 1000 liters. And then question says and the maximum sales quantity
ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 300। यानी अगर आप मार्केट में बेचने निकलोगे, चाहे ए है चाहे बी है, किसी की भी 300 से ऊपर की डिमांड नहीं है। यानी अगर मैं 301 यूनिट बनाऊंगा तो एक यूनिट तो पड़े पड़े सड़ जाएगी और मर जाएगी। तो ठीक है ना, मैं उतनी यूनिट्स बनाऊंगा जितनी जरूरत है। जैसे पुराने जमाने में एक ऐड होती थी, मम्मी पापा भी घर पे आपको बोलते होंगे, बिजली है शक्ति इसे व्यर्थ न गवाओ, जितनी जरूरत है उतनी जलाओ। मीनिंग देयर बाय, जितनी यूनिट बिकेगी उतनी बनाना, बाकी जो रॉ मटेरियल बच जाएगा उससे हम बना लेंगे प्रोडक्ट भी, क्योंकि उसको बनाने में भी कोई घाटा नहीं है। राइट? लॉक कर दूं? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रैंकिंग, और मुझे पता है रैंक 1 किसको मिला था बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट ए को। जैसे बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ा करते थे सेल्स मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स। आज सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के बताने से पहले कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, सबसे पहले हमें बनानी है एक स्टेटमेंट। गाइस ध्यान देना, पंजाबी में कहते हैं जरा ध्यान देना। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट मिक्स। मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाना। सर हम सुन नहीं तो रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन है। बेटा नहीं, आप लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट में, एंड आई विल गेट बैक टू यू। टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल, सर 1000 लीटर्स। सबसे पहले क्या बनाओगे? सर सबसे पहले आई वुड लव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए, क्योंकि प्रोडक्ट ए कहता है यही है राइट चॉइस, मतलब कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर इज मैक्सिमम। और मुझे इतना पता है ए बनाऊं चाहे बी बनाऊं, 300 से ज्यादा बनाने का फायदा नहीं है। सो नाउ सिंस रॉ मटेरियल 1000 लीटर है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ए की 300 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल लेस, लेस मतलब इतना हम यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मीट डिमांड ऑफ ए की कितनी यूनिट्स? सर 300 यूनिट्स। और एक यूनिट बनाने में कितना लीटर लगता था? 2 लीटर। तो आपको कितनी यूनिट्स बनानी है? 300 यूनिट्स। तो आपका कितना रॉ मटेरियल लग गया? सर 600 लीटर। यानी 400 रॉ मटेरियल तो अभी भी बच गया। इसको यूज करूं? एक बच्चा कहता नहीं, मैं बोलूंगा क्या, इसमें तेरा घाटा। 400 लीटर बचा हुआ है, प्रोडक्ट बी बना ले, जितना भी बना सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बी से जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर लॉसेस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है, एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। थैंक यू। सो दिस इज द बैलेंस रॉ मटेरियल needed to produce A। सर ए नहीं, ए बन चुका है, बी। डन। रॉ मटेरियल पर यूनिट, पीयू इज पर यूनिट ऑफ बी, कितना चाहिए था बच्चा पार्टी? सर पर यूनिट ऑफ बी हमें चाहिए था 8 लीटर, यानी 8 लीटर पर यूनिट इज नीडेड, और हमारे पास 400 लीटर पड़ा है। सो कैन आई से हेंस मैक्सिमम possible production of B will be 400 लीटर बचा हुआ है, एक यूनिट बनाने में 8 लीटर लगता है, यानी आप पी की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकते हो? सर 50। सिंपल सी बात यार, एक यूनिट 8 लीटर, हमारे पास है 400 लीटर, तो हाउ मेनी यूनिट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई। ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, हम करेंगे लड़ाई, बोले तो लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। वही तो किया है 400/8 यूनिटरी मेथड। और आप तो इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता था। तो यहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड पर यूनिट। ना मेरा प्रोडक्ट मिक्स आ गया बेटा, क्या सर आपका प्रोडक्ट मिक्स आ गया क्वांटिटी वाइज, ए की 300 यूनिट और बी की 50 यूनिट्स, ये तो बन गया प्रोडक्ट मिक्स। बट मुझे तो उसको प्रॉफिट निकाल के बताना है, तो बता देता हूं।
मुझे मालूम है मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 90 रुपीज और 200 रुपीज। मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 90 रुपीज और 100 रुपीज। और ये टोटल क्वांटिटी थी 300। यानी कंपनी ने टोटल कंट्रीब्यूशन कितना अर्न कर लिया, 27,000। ए की 300 ही आई है ना, 27,000। और बी की कितनी आई है, सॉरी, बी का कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा, 200। बोल 200 रहा हूं और गधों की तरह लिख 100 रहा हूं, इडियट। आप नहीं, मैं। सो 27,000 प्लस 10,000, 37,000। ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया गाइस। वो क्या कहते हैं ना, जिया बेकरार है मुझे इंतजार है किसका, फिक्स कॉस्ट का। एंड फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने मुझे दे रखी थी कितनी, फिक्स कॉस्ट वाज गिवन एज 15,000। इट मींस I will earn a maximum profit which is pi, मैं pi में लिखता हूं, of 22,000 and no other product can give me a contribution more than this। तो आज की क्लास को बेटा समराइज करते हैं, जिसको फोटो लेना है आप ले सकते हो, मैं पीछे भी ले जा रहा हूं। हमारा आज का मेजर कॉन्सेप्ट क्या कहता था, हमारा आज का मेजर कॉन्सेप्ट कहता था की फैक्टर कॉल्ड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का हमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की कि जब रिसोर्सेस स्कार्स हैं तो डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे नहीं लेना, वहां पे हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर। सो की फैक्टर के बेसिस पे जब निकालेंगे 90% ऑफ द केसेस में तो सर ने बोला बाय की फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, बट हो सकता है मल्टीप्लाई भी करना पड़े, करूंगा वैसे क्वेश्चन भी। बेस्ड ऑन दैट मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर से एक बारी क्षमा याचना के लायक हूं मैं, गलती से गलती हो गई, माफ कर देना। मटेरियल की कॉस्ट में गलत लिख गया था, मैंने करेक्शन कर दिया 160, लेबर 100 रुपीज। एंड देन जब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने की, दिखा मुझे की फैक्टर्स। रॉ मटेरियल वाज द की फैक्टर, 20 पर लीटर यानी 2 लीटर्स, 20 पर लीटर यानी बी के लिए 8 लीटर्स। तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लीटर निकाला एंड जो मैक्सिमम था उसको चूज कर लिया। प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने आवर्स में ले लिया, मशीन पे लेबर काम करती है तो हमने लेबर आर निकाल लिया। 50 रुपीज वॉज द लेबर कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10 per hour, यानी 5 hours of labor A and 10 hours of labor B are required to make one. So we calculated the contribution per machine hour called labor hour called R, and we make the decision. Cause the decision is taken on the basis of contribution per key factor. जब quantity आया, quantity तो per unit होता है, but जब value आया मतलब sales, तो contribution by key factor मतलब sales, तो वो तो PV ratio हो गया। इसीलिए when sales value is limited, decision is taken on the basis of PV ratio। and last part था product mix। बताओ अगर आपके पास सिर्फ 1000 रॉ मटेरियल है और मैक्सिमम सेल्स मिक्स आपका 300 यूनिट ईच से ऊपर नहीं हो सकता, इसीलिए हमने कहा टोटल रॉ मटेरियल 1000 यूनिट। ए की 300 से ऊपर बनाने का फायदा नहीं है, और उसकी एक यूनिट बनाने में 2 लीटर लगता है, तो 600 लीटर तो ए पे लग गया, 400 लीटर बी के लिए बचा, और बी की एक यूनिट तो 8 लीटर का दूध पी जाती है। तो बताओ कितनी यूनिट्स बन पाएंगी, 50 यूनिट। सो प्रोडक्ट मिक्स आ गया 350, एंड प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस किया और बोल दिया इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, एंड हियर कम्स द प्रॉफिट। सो गाइस आई होप आपको की कॉन्सेप्ट, की फैक्टर कॉल्ड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आप बीबीए में भी यूज करते हो, बीकॉम में भी यूज करते हो, सीए इंटरमीडिएट में भी यूज करते हो। तो आपका ये सेम कॉन्सेप्ट अगर आपके किसी फ्रेंड को नहीं समझ आया, यू कैन टेल देम, you can like it, you can subscribe it, and you can share it with the friends. Till the next class, bye bye, bye bye and bye bye। ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा। सितंबर स्टार्ट हो गया है, मुझे याद है, धीरे धीरे 1 2 का 4 मैं आपके साथ 4 4 वीडियोस
4 टाइम्स इन ए वीक आना शुरू करूंगा, सो दैट बाय द 10th ऑफ अक्टूबर और मिडल ऑफ अक्टूबर मैं आपका सिलेबस फिनिश कर दूं. यू आर रेडी फॉर द वॉर विद द DU. सब्जेक्ट तैयार, तो वी आर रेडी फॉर द वॉर. टिल देन, बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय.